बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने वीपन पिकअप, वीपन क्रॉस हेयर और वीपन स्क्रिप्ट, वीपन डेटा स्क्रिप्ट, सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो तकरीबन जो कि नेसेसरी स्क्रिप्ट्स थी वो ऐड कर ली हैं। और लास्ट में हम लोकल प्लेयर कंट्रोलर जो हमारी स्क्रिप्ट थी उसको अपडेट करेंगे और उसके अंदर जो मिसिंग चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। डेफिनेटली वी विल ऐड स्वे होल्डर code, ADS holders code and lot of other things। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर लोकल प्लेयर स्क्रिप्ट को अपडेट करते हैं। ओके, सो लेट्स अपडेट दी लोकल प्लेयर स्क्रिप्ट। कुछ वेरिएबल्स जो कि इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं हमें चाहिए होंगे, लाइक वी नीड सम रोटेशन वेरिएबल पिच जो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट की थी इन दी अपडेट फंक्शन। उसके अलावा EDS के लिए हमें जो है वो कुछ वेरिएबल्स चाहिए हैं ताकि हम फोकल लेंथ को चेंज कर सकें इन दी फोकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा फील्ड ऑफ व्यू उसको चेंज कर सकें विद कैमरा इन ADS मोड। आल्सो कैमरा हाइट्स हमें डिफरेंट कैमरा हाइट्स चाहिए होंगी इन स्टैंड मोशन, इन क्राउच मोशन, इन प्रोन मोशन। तो उसके कुछ वेरिएबल्स हमने बनाए हैं। आल्सो हमने कैमरा हाइट स्मूथ कंडीशन ऐड की है। स्वे फंक्शनैलिटी हम ऐड करना चाहते हैं ताकि हमारी गन जो है वो थोड़ी सी स्वे मूवमेंट दे, थोड़ा रियलिज़म नज़र आएगा। तो उसके लिए हमने स्वे से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं और उसके अलावा हम ने जो है वो कुछ और वेरिएबल्स असाइन किए हैं स्पेशली फॉर द एम लेयर, और वो भी अभी हम इन वाइल लिखते हैं। और स्वे बेस लोकल पोजीशंस के बेस लोकल रोटेशन वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं और इसको हम हेडर दे देते हैं स्वे का। और विद दिस अभी आल्सो ऐड कैमरा शेक। हम ये चाहते हैं कि जब फायर हम करें, गन हमारी फायर करे तो कैमरा थोड़ा सा शेक होना चाहिए। ये भी एक रियलिज्म ऐड करेगा टू आवर गेम और उसके लिए ये बेहतर रहेगा। इन स्टार्ट फंक्शन हम इंक्लूड करेंगे, पहले हमने सिर्फ प्लेयर कैम और कैरेक्टर कंट्रोलर को ही इंक्लूड कर रखा था, लेकिन अब वी नीड सम मोर थिंग्स लाइक एनिमेटर कंट्रोलर। सबसे इम्पोर्टेंट वही रहता है, उसको हमने इंक्लूड किया है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हम इंक्लूड करेंगे और वीपन इन्वेंट्री और वीपन स्क्रिप्ट जो हमने लिखी थी वो भी हम टॉप पे साइन कर देते हैं ताकि हम वीपन इन्वेंट्री को और वीपन को भी एक्सेस कर सकें। और स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम उनको इनिशियलाइज कर देते हैं विद द नेम ऑफ इन्वेंट्री एंड विद द नेम ऑफ करंट वीपन फॉर द वीपन स्क्रिप्ट। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम ने जो भी वीपन स्क्रिप्ट के अंदर या इन्वेंट्री को के अंदर कोड लिखा है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्टार्ट फंक्शन के अंदर ही हमने ट्राई इनिट स्वे बेस फंक्शन जो है वो ऐड कर देना है ताकि हम अपनी गन को स्वे कर पाएँ। और ये फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपडेट फंक्शन की बजाय हम इसको स्टार फंक्शन में ही इनिशलाइज कर रहे हैं। और कुछ और वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे। क्रॉस हेयर कंट्रोलर हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो हम क्रॉस हेयर कंट्रोलर भी असाइन कर देते हैं और उसके लिए हमने इसको नाम दे दिया है क्रॉस हेयर। आल्सो कुछ और वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे रिलेटेड टू एमिंग, और क्योंकि हम एम स्पेसिफिक एनिमेशन हम रन करेंगे उसके लिए हमने एम लेयर को सेटअप किया था। एनिमेटर कंट्रोलर वाली वीडियो अगर आप देखेंगे आपको याद होगी, तो उसके अंदर हमने एम लेयर, रीलोड लेयर, क्विप लेयर, फायर लेयर, सारी लेयर्स को सेपरेटली सेट किया था। तो एम इंडेक्स और रीलोड लेयर इंडेक्स के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो रीलोड लेयर इंडेक्स को साइन कर देते हैं इनसाइड द स्टार्ट फंक्शन एज वेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have the assign the variable और फिर उसको हम स्टार फंक्शन में इंस्टेंशिएट कर रहे हैं रीलोड एनिमेशन लेयर को भी। अपडेट के अंदर जो हमने रोटेशन का कोड लिखा था उसको मैंने अनकमेंट कर दिया है ताकि हमारा करेक्टर जो है वो रोटेट करता हुआ हमें नज़र आए। और ट्राई इनिट स्वे बेस जो फंक्शन हमने लिखा था
उसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं और वी विल पिक द स्वे होल्डर और देन फ्रॉम द स्वे होल्डर वी विल एक्चुअली स्वे द गन और उसकी लोकल पोजीशन और रोटेशन को पिक कर लेंगे स्वे होल्डर की और फिर उसको हम जो है वो इनिशियलाइज करेंगे इनसाइड दी स्वे होल्डर फंक्शन। अपडेट फंक्शन के अंदर कुछ और हमें फंक्शंस भी चाहिए होंगे। करंटली हमने अपडेट करंट वीपन रेफरेंस फंक्शन जो है वो ऐड किया है और इसके अलावा भी कुछ और फंक्शंस चाहिए जो हम एंड ऑफ द स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, पहले हम वो वाले फंक्शन लिख लेते हैं एंड देन इन द लास्ट हम वो वाले फंक्शन जो हैं वो ऐड कर देंगे इनसाइड द अपडेट फंक्शन। तो अपडेट करंट वीपन और रेफरेंस फंक्शन जो होगा इसके अंदर हम जो हमारे पास करंट वीपन होगा उसके रेफरेंसेस को हम पिक करेंगे और ऑन वीपन चेंज जब हम वीपन को चेंज करेंगे तो वीपन से रिलेटेड रेफरेंसेस जो हैं उस वीपन से अटैच्ड रेफरेंसेस वो भी डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। तो हमने अपडेट वीपन रेफरेंस फंक्शन लिखा और उसके अंदर हमने इनिशलाइज किया ऑन वीपन चेंज्ड फंक्शन और देन हम जो है वो ऑन वीपन चेंज फंक्शन जो है वो लिख रहे हैं। आल्सो हम ऑन वीपन चेंज जब हम वीपन को चेंज करते हैं तो क्रॉस हेयर को हाइड कर रहे हैं इनिशियली और देन वी आर मेकिंग हैज़ वीपन फॉल्स जब वो हम वीपन को चेंज करेंगे डेफिनेटली वीपन हाइड हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो और उसके बाद दोबारा से जो वीपन नेक्स्ट वीपन का इंटीजर होगा वीपन टाइप होगी उसके मुताबिक वीपन नेक्स्ट वीपन इनिशियलाइज होगा और नेक्स्ट वीपन इनिशियलाइज होने के साथ ही हमें क्रॉस हेयर को भी दोबारा से शो करवा देना है। सो दैट्स द लॉजिक, मेन लॉजिक। आफ्टर दैट हम अपडेट वीपन लेयर्स फंक्शन भी ऐड कर रहे हैं और जब हम कोई भी वीपन पिक करेंगे इक्विप करेंगे तो उस वीपन से रिलेटेड जो लेयर्स हैं एनिमेशन लेयर्स आपने जैसे कि देखा था पिस्टल और राइफ़ल शॉटगन और स्नाइपर की हमने सेपरेट लेयर्स बनाई थी तो वो वाली लेयर जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो उसके लिए अपडेट वीपन लेयर फंक्शन जो है वो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसको हम एंड पे जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद ऑन वीपन इक्विप्ड का फंक्शन हमने बनाया जिसके अंदर हम वीपन को इक्विप कर रहे हैं और देन आल्सो वी हैव एडेड ए हैंडल वीपन इनपुट फंक्शन के जिसके अंदर हम वीपन की इनपुट जो है वो जो है वो ऐड कर रहे हैं और वीपन की इनपुट्स हम जनरली जो है वो करंट वीपन्स में से ले रहे हैं और करंट वीपन जो है वो टेक्निकली वीपन स्क्रिप्ट है जो कि हमने मेन वीपन के ऊपर ऐड की थी और उसके अंदर दो फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं और जो कि फायर फंक्शन और रीलोड इक्विप फंक्शंस वगैरह वहाँ पे भी हमने ऐड किए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास गन जो है वो सिंगल है और हम फायर करते हैं तो क्रॉस एयर एक्सपेंड होगा और फिर दोबारा से श्रिंक हो जाएगा और सिमिलरली हम एल्स फंक्शन जो है वो भी सेम ही फंक्शन तकरीबन हमने कॉपी पेस्ट कर लेना है और हम कहेंगे कि जब हम फायर वन को रिलीज़ करेंगे यानी लेफ़्ट बटन को तो श्रिंक हो जाएगा हमारा क्रॉस एयर और जब हम उसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारा क्रॉस एयर जो है वो एक्सपेंड होगा। ऑन प्रेसिंग रीड आर की ऊपर हमने फायर वन की दी है जो कि हमारा लेफ़्ट माउस बटन है और यहाँ पे हम रीलोड की के लिए रीलोड करने के लिए गन को आर की का यूज़ कर रहे हैं और अगर हमारे एमओ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं तो हम मैगज़ीन से मज़ीद एमोज जो है वो रीलोड कर लेंगे और उसके लिए हम आर की पे फंक्शन हमने डाला और हम करंट वीपन में रीलोड फंक्शन हमने लिख लिया था और वहाँ से हमने फंक्शन को इंस्टेंशिएट किया। आल्सो एनिमेटर कंट्रोलर से रीलोड एनिमेशन को भी
जो है वो इंस्टेंशिएट किया है। ऑन माउस स्क्रॉल फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं कि जब हम माउस स्क्रॉल करेंगे तो ABS स्क्रॉल वैल्यू बहुत ही कम दी है 0.0001 F। तो हम जो है वो देखेंगे वीपन की इंडेक्स और फिर उस इंडेक्स में से नेक्स्ट वीपन जो है वो स्क्रॉल व्हील की मदद से इंस्टेंशिएट हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट लाइक दैट। तो हमारे पास करंटली 4 वीपन हैं, तो उसके लिए हमने स्क्रॉल व्हील फंक्शनैलिटी भी क्रिएट कर ली है। हैंडल ADS फंक्शन, जिसके अंदर हम ADS को कंट्रोल कर रहे हैं, और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारा हम जो है वो जूम होगा हमारा कैम व्यू, और FOV जो है यानी फील्ड ऑफ व्यू उसको हम चेंज कर रहे हैं हैंडल ADS फंक्शन में। और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो एमिंग भी इनेबल हो जाएगी और कैमरा भी जूम होगा और FOV उसका चेंज हो जाएगा फ्रॉम 60 to 30। एंड आल्सो हम एम लेयर जो हमने क्रिएट की है इनसाइड द एनिमेटर कंट्रोलर, तो जब हम राइट क्लिक करेंगे तो एम लेयर जो है वो एक्टिव हो जाएगी, इस एमिंग ट्रू हो जाएगी और आल्सो कैमरा भी जूम हो जाएगा। और दोबारा से जब हम राइट क्लिक पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी एमिंग जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, हम नॉर्मल मोड में चले जाएंगे एंड आल्सो कैमरा जो है वो अपनी बेसिक स्टेट पे चला जाएगा जो कि 60 FOV है, जो कि हम ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड कर चुके हैं। और बेसिक FOV लेवल पे दोबारा से कैमरा शिफ्ट हो जाएगा और जूम आउट आप कह सकते हैं कि हमारा कैमरा हो जाएगा। आल्सो हम प्लेयर कैम को हमने यहाँ पे ये फंक्शनलिटी दी है जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आफ्टर दैट हम इस एमिंग एनिमेशन जो है उसको भी रन कर रहे हैं इन दी ADS फंक्शन, और इस एमिंग एनिमेशन जो है उसको ऑफ भी करेंगे। एम इंडेक्स हमने वेरिएबल असाइन किया था जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, और उसको इक्वल कर रहे हैं हम जो एम इस एमिंग के अंदर एम इंडेक्स को वीपन टाइप जो है उसके बराबर कर रहे हैं। और मैंने ये चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन की थी वाइल वी आर क्रिएटिंग दी वी हैव क्रिएटेड द एनिमेटर कंट्रोलर। उसके बाद हैंडल वीपन स्वे फंक्शन जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि माउस को जब हम एक्स एक्सिस पे यानी राइट लेफ़्ट पे या वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे थोड़ा सा उसको मूव करेंगे तो हमारा जो स्वे फंक्शन है वो रन होना चाहिए, हमारा वीपन जो है वो थोड़ा सा स्वे होना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ी हरकत उसके अंदर आएगी। वो एक जो है वो लॉजिकल एक अप्रोच होगी और हमें थोड़ी सा रियलिज़म जो है वो फील होगा, और स्वे फंक्शनैलिटी हमने जो है वो ऐड की है। आज हम रोटेशन को स्लर्प कर रहे हैं, स्वे होल्डर इज़ ए ऑब्जेक्ट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ADS होल्डर और स्वे होल्डर वगैरह क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि अभी शायद आपको कंफ्यूज कर रही हों इन द स्क्रिप्ट, तो ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, जस्ट टाइप द कोड और नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें होपफुली फंक्शनल होंगी एंड वी विल एंजॉय द सिस्टम टिल देयर। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हम जो हैंडल वीपन स्वे फंक्शन है वो हम जो है कर रहे हैं, उसके अंदर कॉस थीटा एंड tan थीटा वगैरह की वैल्यूज़ भी दे रहे हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है तो ज़रूर उसको कॉपी करके और गूगल में सर्च करें या फिर यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन पे आप उसको सर्च कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। डेफिनेटली हमने कोड बहुत ही इजी वे में मैंने लिखा है और बहुत ही सिंपल कोडिंग यूज़ की है, नो एडवांस कोडिंग इज़ देयर। तो बहुत ही सिंपल सी लाइंस हैं, अगर आप बेसिक सॉफ्ट यूनिटी जानते हैं तो होपफुली आपके लिए ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। हैंडल कैमरा हाइट फंक्शन लिखने जा रहे हैं,
और इसके लिए हमने वेरिएबल्स असाइन किए थे और हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारा करेक्टर स्टैंड पोजीशन में हो तो हमारी कैमरा की पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो, क्राउच में डिफरेंट हो जाए, और प्रोन जब हम होंगे तो कैमरा की हाइट जो है वो चेंज हो जाए और थोड़ी हो जाए, ताकि हम अपने करेक्टर को अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएँ और करेक्टर हमारे व्यू के अंदर रहे। तो उसके लिए हम ये कैमरा हाइट फंक्शनल जो है वो हमने लिखा है, एंड विद दिस फंक्शन वी आर एक्चुअली चेंजिंग द हाइट ड्यूरिंग क्राउच, ड्यूरिंग प्रोन एंड ड्यूरिंग स्टैंड पोजीशंस। और इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और हैंडल कैमरा शेक का फंक्शन ऐड करते हैं, जिसके अंदर हम जब क्लिक करेंगे, जब हमारी गन फायर करेगी तो हम कैमरा का शेक ऐड करना चाहते हैं। थोड़ा सा शेक होगा कैमरा, विच विल ऐड रियलिज्म और काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड फॉर दैट पर्पज़ हमने हैंडल कैमरा शेक फंक्शन जो है वो ऐड किया है। ये फंक्शन भी एज इट इज़ आप लिख लें। सारी स्क्रिप्ट्स मैंने शेयर भी कर दी हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर इतना लंबा कोड नहीं लिखना चाह रहे। लेकिन आई विल रिकमेंड कि डेफिनेटली आप लाइन पर लाइन कोड लिखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आएँ और आपकी प्रैक्टिस भी हो। जो चीज़ आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो फिर उस कोड को देख के आप उस मिस्टेक को दुरुस्त कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर चुका हूँ। So now after handle camera shake function, we will actually create the last function, which is very important, is weapon layers update function। और ये फंक्शन जो है ये मेन फंक्शन है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट एनिमेशन लेयर्स को चेंज कर रहे हैं। हमने एनिमेटर कंट्रोलर में डिफरेंट लेयर्स बनाई थी, जिसके अंदर बेस लोकोमोशन लेयर थी, पिस्टल लेयर थी, राइफल लेयर थी, और इसी तरह से शॉट गन और स्नाइपर लेयर थी, और हम उनको जो है वो चेंज कर रहे हैं। आल्सो हमने रीलोड, इक्विप, फायर लेयर्स भी क्रिएट की थी और एम लेयर भी क्रिएट की थी। तो ये वाली जो लेयर्स हैं उनको भी आप यहाँ पे देख लें, हम इनिशलाइज कर रहे हैं, और फायर लेयर को रीलोड लेयर, इक्विप लेयर, एंड देन आल्सो द एम लेयर हम पहले से उसको कर चुके हैं असाइन। एंड देन आल्सो we are actually on weapon equip, and on base of weapon टाइप हम ऑलरेडी लेयर्स को स्विच कर चुके हैं। लास्टली ये जितने भी फंक्शंस हमने लिखे हैं, इन सारे फंक्शंस को हम अपडेट फंक्शन के अंदर ऐड कर देंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट स्टेप इन दिस स्क्रिप्ट कोड। तो अपडेट फंक्शन के अंदर आएँ और यहाँ पे हमने ये सारे फंक्शंस ऐड कर देने हैं जो हम अभी टाइप कर चुके हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो नाउ लोकल प्लेयर स्क्रिप्ट इज़ अपडेटेड। और चूँकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, ये स्क्रिप्ट काफ़ी लेंथी थी, और आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी नए ऐड किए और इसके साथ साथ अपडेट फंक्शन को भी अपडेट किया, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस जो कि हमें कैमरा हाइट के लिए चाहिए थे, कैमरा शेक के लिए, और वेपन लेयर्स को अपडेट करने के लिए वो सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं। इस वीडियो को हम इधर तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम इस स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे प्लेयर पे, और रेलेवेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाएंगे, उनको असाइन करेंगे, और होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो हमारा प्लेयर जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।